हेलो गाइस, एक कहानी है एक गरीब किसान की जिसके पास 2 बीघा जमीन है। वो अभी भी एक 2 बीघा का मालिक है। एक्चुअली वहाँ के जो आसपास के जमींदार लोग हैं वो चाहते हैं कि वो जमीन वो खरीद लें और वो व्यक्ति हमारे यहाँ एज आ सर्वेंट काम करे, गुलाम की तरह काम करे। पहले जमींदारी प्रथा में ऐसा होता रहता था, लेकिन वो जो किसान था, जो था तो गरीब, फिर भी उसके अंदर एटीट्यूड था एक मालिक वाला। उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं अपनी जमीन पर खुद मेहनत करूंगा, चाहे स्ट्रगल डबल हो जाए पर मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा। उसने सोच लिया, उसने प्लान बनाया कि अब मुझे खेती बढ़िया करनी है। पर प्रॉब्लम क्या है, उसके पास ना था धन था, ना ही बोने के लिए बीज था और ना ही सिंचाई के लिए पानी, क्योंकि जमींदार जो किसान थे वो सारा चीज कब्जा कर लेते थे। उसके लिए कठिनाइयां खड़ी कर रहे थे। अब एक दिन ऐसा आया, उसने प्लान कर लिया कि मुझे करना है तो करना है, और रास्ता तो नहीं पता, पर स्टार्टिंग का जो है वो प्रोसेस है कि अपने खेत को तैयार करो, उसे प्लाउ करो, उस मिट्टी को तैयार करो बीज बोने के लिए। ये सारी प्रोसेस उसको करनी थी। उसने भगवान के ऊपर छोड़ दिया सब कुछ। उसने कहा ईश्वर जो होगा सो देखा जाएगा, मेरा जो स्टेप फर्स्ट है वो मैं क्लियर करता हूँ और बाकी की चीजें आप मुझे दिखाते जाना, मैं कदम बाय कदम चलता जाऊंगा। उसने उठाया फावड़ा और लग गया खेतों पे काम करने, दिन और रात मेहनत करता। जो आसपास के जमींदार किसान थे उन्होंने देखा कि यार ये करेगा क्या, इसके पास ना पैसा है, न सिंचाई के लिए मैं पानी दूंगा, ना ही इसके पास फर्टाइल जमीन है, खाद के लिए पैसे तो है नहीं, ये करेगा कैसे। लेकिन उसकी लगन को देखो, उसने उस जमीन को अपने हाथों से खोदा, प्लाउ किया, उस मिट्टी को महीन किया, बीज के लिए तैयार किया। अब उसमें बीज और हल्की सी नमी की जरूरत थी। उसने भगवान से रिक्वेस्ट की कि हे ईश्वर, अब मैंने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया है, अब आपके ऊपर है, आप मुझे रास्ता दिखाएं। ईश्वर को भी लगा कि यार ये बंदे ने अपना जो हो सकता था वो कर दिया है, अब इसका कर्म खत्म है। यदि मैंने इसको फल नहीं दिया तो अब कमी हमारी रहने वाली है। ईश्वर ने उसके ऊपर कृपा की, बारिश कराई झमाझम, बढ़िया बारिश हुई, उसको सिंचाई की समस्या तो खत्म हो गई। अब प्रॉब्लम क्या थी, बीज की। तो जब इतनी बारिश हुई तो जो गलत सोच रहे थे जमींदार लोग, उन जमींदारों का भी तो कुछ बुरा होने वाला था, क्योंकि वो जब किसी का गलत सोचोगे तो उनका क्या होगा। उनकी जमीन से जो फर्टाइल मिट्टी थी, जो उपजाऊ मिट्टी थी, वो उस गरीब किसान के खेत में आ गई और उसके साथ उनका बोया गया बीज भी उस किसान के खेत में आ गया। उन जमींदारों के खेत में तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनका जमीन में से फर्टाइल मिट्टी बह गई और बीज बह गया, लेकिन इसके खेतों में फसल लहलहाने लगी। इस कहानी से आप क्या सीखते हैं कि क्या सारा काम भगवान करेंगे? नहीं, कुछ काम आपको भी करना होगा। भगवान बारिश कर सकते हैं, तालाब खोदने का काम आपका है। भगवान खाना दे सकते हैं, खाने का काम आपका है। इसलिए पहला स्टेप तो आप क्लियर करें कम से कम। उस किसान की क्वालिटी यही थी, उसने पहले स्टेप को देखा। यदि वो अपनी मंजिल को देखता कि मेरे पास तो धन ही नहीं है, बीज ही नहीं है, तो फसल नहीं होगी, इसका मतलब है मुझे नौकरी ही करनी पड़ेगी, इसका मतलब मुझे गुलाम ही बनना पड़ेगा, तो वो बन जाता। पर उसने अपने आप को संभाले रखा, पेशेंस रखा, खुद पर विश्वास रखा कि कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन मरेंगे नहीं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। ओके, तो ये मैसेज है आपके लिए। आप अपने जीवन में इसको अप्लाई करिए, जहाँ हो सके अपनी पढ़ाई को एक एक चैप्टर वाइज आगे बढ़िए। धीरे धीरे देखिएगा आप, भगवान आपकी मदद करेगा और आपके जीवन में सुधार आएगा। तो आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।